दोस्तों, एक समय था जब युद्ध पारंपरिक तरीकों से लड़ा जाता था और मजबूत सैन्य बल डिसाइड करता था कि गुलाम कौन बनेगा और राजा कौन। लेकिन दोस्तों, वर्ल्ड वॉर सेकेंड के बाद यह कहानी पूरी तरह से बदल गई। एक बार विंस्टन चर्चिल ने अपने भाषण में कहा था कि द एम्पायर ऑफ द फ्यूचर इज़ द एम्पायर ऑफ द माइंड। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुराग सिंह और हम बात कर रहे हैं आज आज़ादी के बाद एक बार फिर से भारत के गुलाम होने की। दोस्तों, यह सुनने में तो थोड़ा अटपटा लगता ही है, लेकिन अगर हम गहराई में जाके सोचें तो आज हमारा देश एक बार फिर से कॉलोनी बन चुका है और इस बार हमें डिजिटली गुलाम बनाया है चीन और अमेरिका ने। दोस्तों, आज हमने अपना पूरा डिजिटल मार्केट विदेशी कंपनियों के हाथों में सौंपने के बाद खुशी से कंज्यूमर बनना स्वीकार कर लिया है। दोस्तों, शायद हमें गुलामी की आदत पड़ गई है। आज हमारे देश में जब कोई गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनी में जॉब पाता है तो उसके लिए मानो वह राष्ट्रीय पर्व हो जाता है। हम यह बड़े गर्व से कहते हैं कि गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को हम भारतीय चला रहे हैं। दोस्तों, हमारे देश के लोग यह कब समझेंगे कि कंपनी के सीईओ होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला जब तक कंपनी ही खुद की क्यों ना हो। दोस्तों, आज 140 करोड़ की आबादी वाले हमारे इस देश में हमारे पास खुद का कोई बेहतर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म नहीं है। जब हमें कुछ सर्च करना होता है तो हम गूगल पर जाते हैं, जब हमें कोई वीडियो देखनी होती है तो हम यूट्यूब पर जाते हैं और जब हमें कुछ ट्वीट करना होता है तो हम ट्विटर की सहायता लेते हैं। इसी प्रकार दोस्तों, फेसबुक, व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम न जाने कितने ही विदेशी गेटवे के द्वारा हमारा पूरा ऑनलाइन मार्केट भर चुका है। दोस्तों, यह बात चीन बहुत पहले ही समझ गया था, इसीलिए उसने खुद का फेसबुक, यूट्यूब और खुद का गूगल बना लिया। आज उसे किसी को मेल करने के लिए किसी विदेशी कंपनी की सहायता नहीं लेनी पड़ती और इस प्रकार उसके नागरिकों का डेटा भी चीन तक ही सीमित है। वहीं आज हमारे पर्सनल इन्फॉर्मेशन से लेके भारत सरकार तक के डेटा जीमेल पे रहते हैं, जो किसी भी समय थर्ड पार्टी के द्वारा या फिर खुद गूगल के द्वारा लीक किए जा सकते हैं। दोस्तों, हम जब कभी भी फेसबुक, व्हाट्सएप, गूगल, यूट्यूब या किसी अन्य विदेशी गेटवे पर एक्सेस करते हैं तो उस विदेशी कंपनी की मार्केट वैल्यू को बढ़ा देते हैं। दोस्तों, आज अकेले गूगल के स्वामित्व वाली गूगल पे कंपनी के पास भारत के यूपीआई बेस्ड पेमेंट मार्केट का लगभग 60% भाग है। वहीं एक जापानी कंपनी सॉफ्टबैंक ने न जाने ही कितने भारतीय कंपनियों के शेयर खरीद रखे हैं। दोस्तों, आज हमने अपना पूरा ऑनलाइन शॉपिंग मार्केट अमेज़न और वॉलमार्ट के हाथों बेच दिया है। दोस्तों, आज आर्थिक समृद्धि की पहचान बना चुका अमेरिकी एप्पल के पास दुनिया के सबसे बेहतर मोबाइल फ़ोन होने का गौरव प्राप्त है। वहीं भारत के लगभग 90% स्मार्टफोन वीवो, ओप्पो, लेनोवो, वन प्लस, हुआई, जियोमी के ही होते हैं और ये सभी चाइनीज़ कंपनियां ही हैं। इस प्रकार दोस्तों, भारत के पास ऐसी कोई मोबाइल फ़ोन कंपनी नहीं है जो इनके सामने खड़ी हो सके। दोस्तों, अगर हम विश्व की टॉप 10 कंपनियों की मार्केट कैपिटल की बात करें तो शीर्ष 10 कंपनियों में से 6 कंपनियां डिजिटल कंपनियां ही हैं। दोस्तों, 21वीं सदी उसी की है जिसके पास बेहतर साइंस और टेक्नोलॉजी है। आज पूरी दुनिया में ऑटोमोटर्स की अगर बात करें तो भारत की कुछ गिनी चुनी कंपनियां ही हैं जिसे विदेशों में लोग पसंद करते हैं। दोस्तों, अगर भारत को वास्तविक रूप से सुपर पावर बनना है तो उसे अपने डिजिटल मार्केट को बचाना होगा और इन कंपनियों के साथ खड़े हो सकने वाले वर्ल्ड क्लास के ब्रांड को जन्म देना होगा। जहां तक प्रश्न है दोस्तों युद्ध का, तो आने वाले समय में युद्ध जल, थल और वायु के अलावा चौथे व पांचवें डायमेंशन स्पेस और साइबर में किसी शहर के एक छोटे से कमरे में बैठा व्यक्ति किसी देश के पूरे सैटेलाइट सिस्टम को हैक करके उस देश की कमर तोड़ सकता है, या किसी एक सिस्टम पर बैठा रिमोट कंट्रोल करता ड्रोन पायलट युद्ध में तबाही मचा सकता है। इसलिए दोस्तों, भारत को इन क्षेत्रों में भी अपने पैर फैलाने होंगे। जहां तक प्रश्न है दोस्तों भारतीय क्षमता का, तो पूरी दुनिया को पता है कि भारतीय ब्रेन पूरी दुनिया में किसी से कम नहीं है। दोस्तों, 1999 के कारगिल युद्ध की कहानी सबको पता है। जब अमेरिका ने भारत को पाकिस्तानी सैनिकों और घुसपैठियों के जीपीएस डेटा को देने से मना कर दिया, तब भारत ने 7 सैटेलाइट सिस्टम वाला अपना खुद का जीपीएस IRNSS बना लिया। दोस्तों, जब पूरी दुनिया ने भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने से मना कर दिया, तब भारत ने ब्रह्मोस को विकसित कर लिया, भले ही वह रूस की मदद से ही क्यों न किया हो। जब दुनिया ने दोस्तों भारत को क्रायोजेनिक इंजन देने से मना कर दिया, उसकी तकनीकी देने से मना कर दिया, तब स्वयं भारतीय वैज्ञानिकों ने ही इसे बना लिया।
तो दोस्तों क्षमता तो हमारे पास बहुत अधिक है, बस कोशिश है एक छोटे से पहल की। जब भारतीय गूगल और माइक्रोसॉफ्ट जैसी बड़ी कंपनियों को चला सकते हैं तो उसे बना भी सकते हैं। दोस्तों भारत को अपने डिजिटल प्लेटफॉर्म और गेटवे बनाने ही होंगे, नहीं तो आने वाले समय में खेल पूरी तरह से बदल जाएगा। दोस्तों अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर पॉसिबल हो तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।